बिना गलती की सज़ा। रियल लव स्टोरी। अगर प्यार सच्चा हो तो लोग बिछड़कर भी मिल जाते हैं। अंजलि की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुए थे और उसका तलाक हो गया। अंजलि के घर वालों ने ज़बरदस्ती अंजलि की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ ही महीने बाद ही उसके पति राकेश का व्यवहार बदल गया। वो अंजलि से हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। राकेश एक कंपनी में काम करता था और रोज़ शाम को देरी से घर आता था क्योंकि ऑफिस के बाद वो दारू पीने के लिए रुक जाता था। घर आकर वो अंजलि से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता था, उसे खरी खोटी सुनाता था। वो अंजलि को ये भी बोल देता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मिल जाएंगी तेरी जैसी। अंजलि उसका ये व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वह अपने घर वालों से नाराज़ थी। उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी जो करवाई थी। अंजलि अविनाश से प्यार करती थी और जब ये बात अंजलि के घर वालों को पता चली तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी। अविनाश उस वक्त कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अंजलि के पापा ने अविनाश के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेन कर दिया था कि वह अंजलि को परेशान करता है और इसी कारण वो कुछ दिनों के लिए जेल में था। ये सब के बारे में अंजलि को नहीं पता था। अंजलि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा। राकेश थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर अंजलि ने सोचा कि अब वो और उस रिश्ते में नहीं रह सकती और उसने राकेश से तलाक लेना फैसला कर लिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद अंजलि ने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया और उन्होंने अंजलि को बहुत डांटा कि क्या हो गया था ऐसा कि तलाक ले लिया, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा इससे शादी। ये सब सुनकर अंजलि ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहती थी। उसे कभी कभी अविनाश की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने अविनाश से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। वो सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 4 महीनों में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद उसे उसकी कंपनी की तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। अंजलि अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसकी मम्मी पापा को भी अंजलि पर बहुत फ़क्र महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दिया था। अंजलि विदेश जाने के बाद से बहुत खुश थी। 4 दिन बाद की उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वो अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घूम रही थी, कपड़े देख रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी देखने के लिए और वो बिल्कुल अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो इंसान और कोई नहीं, अविनाश था। अंजलि उसे देखती रह गई। उससे समझ नहीं आया कि वो अविनाश से क्या बात करे। अविनाश अंजलि को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों के आंखों में आंसू के साथ खुशी भी थी। अविनाश ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ हो क्या? अंजलि उससे नज़रें चुराते हुए बोली, नहीं। अविनाश ने पूछा, कैसी हो? अंजलि उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अविनाश को पता चले कि उसका तलाक हो गया है और अब वो अकेले रहती है। अविनाश उससे पूछे जा रहा था। उसने बोला, कुछ बोलो। अंजलि वहाँ से जाने लगी। उसने अविनाश को बोला कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ। अविनाश उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुन लो एक बार। फिर भी अंजलि नहीं रुकी। फिर अविनाश ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, बस एक बार रुक के मेरी बात सुन लो। फिर अंजलि क्या करती, आखिर उसके दिल में अभी भी अविनाश के लिए प्यार था, तो वो रुक गई। फिर अविनाश ने कहा कि कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर वो दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में गए। अविनाश ने उससे पूछा, कैसी हो? वो बोली, ठीक हूँ। अविनाश ने उसके पति के बारे में पूछा कि वो कैसा है, तुम्हारा ध्यान रखता है ना? अंजलि चुप थी। अविनाश ने बोला, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? अंजलि बोली, मेरा तलाक हो गया है। अविनाश को ये सुनते ही एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। उसने पूछा, कब और क्यों?
अंजलि ने उसे सब बताया। अविनाश ने बोला, फिर अब तुम अकेले क्यों रहती हो? तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं गई या मुझे क्यों संपर्क करने की कोशिश नहीं की? अंजलि बोली, तुम अगर मुझसे प्यार ही करते थे तो जब मेरी शादी हुई तब क्यों नहीं आए मुझे लेने? कहाँ थे तुम उस वक्त? मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मजबूरी में शादी हो गई मेरी। अविनाश ने पूछा, क्या तुम्हारे पापा ने नहीं बताया कि उन्होंने मुझ पे पुलिस केस कर दिया था? मैं जेल में था कुछ महीने। ये सुनते ही अंजलि चौंक गई। उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अविनाश ने उसे पूरी बात बताई। अंजलि बोली, मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे अपने पापा की तरफ से। अविनाश ने कहा, अब तो वो बात को जाने दो, मैं भूल चुका हूँ वो सब। अभी की बात करो। अविनाश ने बिना देर किए उससे पूछ लिया, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? अंजलि बोली, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? अविनाश ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ और यहाँ कुछ काम से ही आया था। अब बोलो, शादी करोगी मुझसे? अंजलि बोली, अभी 2 दिन में मैं अपने कंपनी की तरफ से विदेश जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए। उधर से लौटकर इसके बारे में बात करते हैं। अविनाश ने कहा, पहले ही बहुत इंतज़ार किया है, अब और इंतज़ार नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। दोनों ने अपना फ़ोन नंबर दिया एक दूसरे को और घर गए। अविनाश उसे रोज़ फ़ोन करके उसका हालचाल पूछता रहता था। 1 सप्ताह बाद अंजलि अपनी मीटिंग ख़त्म करके लौट आई थी। अविनाश ने उसे मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन अंजलि अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती थी। उसने कहा कि हम रविवार को मिलेंगे। फिर वो दोनों रविवार को उसी मॉल में मिले। अविनाश ने पहले उसके मीटिंग और काम के बारे में पूछा कि सब ठीक चल रहा है ना? अंजलि ने कहा, हाँ सब ठीक है। फिर अविनाश ने उससे शादी का पूछा। तुमने कहा था कि आके बताओगी, शादी करोगी कि नहीं, तो अब बोलो क्या सोचा है? अंजलि तो अविनाश से प्यार करती ही थी और अब उसे मौका मिला था अपने प्यार के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का। उसने हाँ कह दिया। दोनों बहुत खुश थे। अंजलि ने अपने घर पर अविनाश के बारे में सब कुछ बता दिया और इस बार उसके घर वाले उसके इस फैसले से मान गए, क्योंकि पहले उनसे एक गलती हो चुकी थी। अब वो फिर से अपनी बेटी को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते थे। 1 महीने बाद उनके परिवार ने उनकी शादी करवा दी। अविनाश ने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अब अंजलि उसके साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाती थी और वो दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए एक साथ हो गए। तो दोस्तों, अगर प्यार सच्चा हो, तुम्हारी जोड़ी एक साथ लिखी हो, तो कोई तुम्हें चाह कर भी अलग नहीं कर सकता। तो इसलिए प्लीज़ कोई गलत कदम ना उठाएं और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। Please subscribe. Thanks for watching. Thank you. Please support me.